हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और वैन क्वीन बातें कर रहे थे। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने ऑफिस के रूम में ही बैठा हुआ था और वो जो कि कुछ सोच रहा था। विंग फिर उठता है और वो अपने रूम से निकल जाता है। विंग जो कि वॉशरूम की ओर ही जा रहा था। विंग जब वॉशरूम के अंदर जाता है तो देखते हैं वहां पे वांग जी था। वो अपने हैंड वॉश कर रहा था। विंग जो कि अचानक ही वांग जी को पकड़ लेता है और एक वॉल पे प्रेस करता है और वो उसे सडनली किस करने लग जाता है। वांग जी कहते हैं, बॉस बॉस आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन विंग जो कि वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और उसके हाथ को बैक साइड से फोल्ड करता है और उसे वहीं पे किस करने लग जा रहा होता है। वांग जी जो विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो कि वांग जी की एक नहीं सुनता और वो अपने हाथ से वांग जी की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे बहुत फास्टली किस कर रहा होता है। वांग जी जो कि अब इरिटेट होता है और वो विंग से खुद को छुड़ाता है और कहता है, बॉस अब ये क्या कर रहे हो। विंग जो कि फिर से वांग जी के पास आता है और उसे किस करने लग जाता है। विंग जिसने वांग जी की लिप्स पे हल्का बाइट किया था। वांग जी जो कि खुद से विंग को दूर करता है और कहता है, बॉस ये क्या बदतमीजी है। विंग विंग जो कि अब अपनी सोच से बाहर आता है। विंग जो कि बस ये इमेजिन कर रहा था। विंग कह रहा था, ये मुझे क्या हो रहा है। मेरे मेरे ख्यालों में भी वांग जी क्यों आ रहा है। क्यों मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। और विंग जो कि अपने सर पे हाथ रख लेता है और उसे समझ नहीं आता कि वो वांग जी के बारे में ऐसे थॉट क्यों रख रहा है। उसके माइंड में वांग जी को लेकर ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी वैन क्वीन जो कि दोनों ही लंच कर रहे थे और वो दोनों आज बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वैन क्वीन कहती है, वांग जी तुम्हें पता है न्यू कार लॉन्च हुई है। वांग जी कहते हैं, अच्छा कब हुई। वैन क्वीन बताती है, कल। और वो उसकी पिक भी वांग जी को दिखाती है। वांग जी जिसे वो कार वो बहुत पसंद आती है और वो कहता है, ये कार तो मुझे लेनी है। वैन क्वीन जो कि स्माइल करती है और कहती है, मार्केट में कुछ भी नया हो तुम्हें तो सब कुछ चाहिए। वांग जी जो ये सुनता है वो स्माइल करता है और फिर वो अपना सेल फोन निकालता है और अपने नंबर पे मतलब अपने फोन पे एक नंबर डायल करता है। वांग जी जिसने कॉल अपने फादर को किया था और वो कहता है, बाबा। वांग जी जिसके बाबा फोन पिक कर लेते और वो कहते, हाँ वांग जी कैसे हो। वांग जी कहते, बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे अभी कुछ मनी चाहिए। वांग जी जिसके फादर एक मीटिंग में होते और वो कहते, वांग जी मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। वांग जी कहते, नहीं बाबा मैंने कहा ना मुझे अभी अभी कुछ मनी चाहिए। उसके फादर बोलते, ठीक है कितने। वांग जी बताते उसे 50 लाख चाहिए। वांग जी के फादर कहते, ठीक है तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अभी रुको, अभी मैं मीटिंग में हूँ। वांग जी कहते, बाबा मुझे कुछ नहीं पता, अभी अभी ही आप इस अमाउंट को मेरे अकाउंट में सेंड कीजिए अभी के अभी। वांग जी जिसके फादर जो कि एक मीटिंग में होते हैं, लेकिन वो वांग जी की जो बात है वो वांग जी को बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन वांग जी नहीं सुनता। तो फिर वो अपने मैनेजर को कहते हैं कि मनी वांग जी के अकाउंट में ट्रांसफर करो। वांग जी जिसके फोन पे एक मैसेज आया था और वो अमाउंट वांग जी के अकाउंट में आ चुका था। वांग जी जो कि अपने फादर को कहते हैं, बाबा लव यू। उसके बाद वो फोन कट कर देता है। वांग जी जिसके फादर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाला। और फिर वो वापस अपनी मीटिंग में लग जाते हैं। वांग जी जो कि वैन क्वीन को वो मैसेज दिखाता है और कहता है, देखो मेरे पास ये अमाउंट है, इतने में तो ये कार आ ही जाएगी ना। वैन क्वीन कहती है, ये तो 20 लाख की है। वांग जी तुमने अपने फादर से इतना ज्यादा अमाउंट क्यों लिया। वांग जी कहते हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि शायद इसमें नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने एडवांस में ज़्यादा अमाउंट मंगवा लिया। और वो स्माइल कर रहा था। विंग जो कि वहां से ही गुजर रहा था और वो वांग जी की ये सारी बातें सुन रहा था। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है, ये कैसा लड़का, इसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। ना कभी इसने खुद पैसे कमाए हैं तो पैसों की वैल्यू ही नहीं जानता। और विंग जो कि अपना फेस मतलब उसको थोड़ा गुस्सा आता है ये सब चीजें देख के और फिर वापस वो अपने रूम में आ जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें श्रेयांका दिखाया जाता है। वो भी वांग जी को घूर रहा था और वो कहता है, तुम्हें अपने इन पैसों पे बहुत ज्यादा घमंड है ना कि तुम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम्हारी हालत तो मैं ऐसे करूंगा कि तुम्हारी ये जो रिच फैमिली है ना वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम्हें अपना चेहरा छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। वांग जी वैन क्वीन और वांग जी दोनों ही अब काम कर रहे थे। वैन क्वीन जो कि अपना काम कर रही थी उसके पास वांग जी आता है और उसे एक पिक दिखाता है। वैन क्वीन कहती है, वांग जी क्या तुमने ये कार परचेज कर ली।
वांग जी कहते हैं हाँ ये तो मेरे लिए छुट्टियों का काम था, मैंने ये कार परचेज कर ली है और ये मेरे घर में रखी है। वैन क्वीन जब ये देखती है तो वो स्माइल करती है और कहती है वांग जी तुम भी ना। वांग जी जो कि स्माइल करते हैं और फिर वो दोनों अपना काम करने लग जाते हैं। उसके बाद वैन क्वीन कहती है वांग जी आज तो तुमने न्यू कार ली है तो तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी। वांग जी कहता है ठीक है जो चाहो जहाँ चाहो ले लेना पार्टी। और फिर वैन क्वीन और वांग जी दोनों ही काम कर रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। वैन क्वीन और वांगची दोनों ही क्लब में आए थे और वो दोनों वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उनके साथ में उनके कुछ फ्रेंड भी आए थे। वांगची जिसने ये पार्टी सबको दी थी और सभी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। वांगची जो कि बहुत ज़्यादा नशे में था और वो ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहा था। वैन क्वीन कहती है वांगची तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो क्या हुआ था। तो वांगची इस समय ज़्यादा मत करो। वांगची कहते हैं वैन क्वीन चुप और चुपचाप पार्टी एंजॉय करो मुझे परेशान मत करो। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग भी उस बार में आया था और वो हमेशा की तरह एक कोने में बैठ के चुपचाप ड्रिंक कर रहा था। विंग देखता है कि वहाँ पे वांग जी वैन क्वीन ये सभी आए हुए हैं और विंग जो कि वो उसकी जो चेयर थी वो उनके पास ही थी। तो वांग जी और वैन क्वीन जो भी बातें कर रहे थे वो सब विंग को सुनाई दे रही थी। विंग जो कि चुपचाप अपनी ड्रिंक कर रहा था। वांग जी जो कि अब बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था उसका एक फ्रेंड कहता है वांग जी जब तुम इतनी महंगी कार चुटकियों में ले सकते हो तो तुम इतनी छोटी सी जॉब क्यों कर रहे हो। वांग जी जो कि एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें नहीं पता ये जॉब मैं क्यों कर रहा हूँ। वांग जी का फ्रेंड कहता है नहीं हमें नहीं पता। और उस बॉस ने तो तुम्हारी इंसल्ट भी करी थी तुम्हें फर्स्ट डे ही फायर करने की धमकी दी थी फिर तुम क्यों इतनी छोटे से अमाउंट वाली जॉब कर रहे हो। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पता है मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। वांग जी कहता है मेरे सारे फ्रेंड उस इंटर्नशिप में क्लियर कर चुके थे अगर मैं नहीं करता तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई कोई मुझसे आगे हो। हमेशा मैं सबसे आगे रहता हूँ और उस ऑफिस में ज्वाइन करना ये तो मेरे लिए बस एक टाइम पास था जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता। वरना ऐसी 10 जॉब को मैं साइड करता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इतना पैसा है मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो कि ये सब बके जा रहा था उसके पास एक वेटर आता है और वो कहता है सर आपको बहुत देर हो चुकी है और आपने जो ऑर्डर दिया था वो हो चुका है। वांग जी कहता है अभी और ड्रिंक लाओ तुम्हारे पास जितनी महंगी महंगी ड्रिंक्स है सारी ले आओ आज मैं अपने फ्रेंड को पार्टी दे रहा हूँ। वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है ओके सर और फिर वो और भी ज्यादा महंगी महंगी ड्रिंक लेकर आता है और वांग जी जो अपने सारे फ्रेंड को वो सब दे रहा था और कह रहा था ऐश करो। वांग जी जिसका फ्रेंड कहता है वांग जी तुम्हें मैंने कभी भी किसी की सुनते हुए नहीं देखा लेकिन तुम बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे थे। वांग जी कहता है वो सब एक ड्रामा था। अगर वो मुझे जॉब से निकाल देता फायर कर देता तो मेरी इज्जत क्या रह जाती। मैं खुद उस जॉब को छोड़ दूंगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ मेरा रिजल्ट आ जाए उसके बाद तो मैं ऐसी जॉब को लात मारता हूँ। विंग जो कि वहीं साइड में बैठा था और वो वांग जी की सब बातें सुन रहा था। और विंग जो कि सोचता है कि ये मेरे सामने सॉरी बोलकर ये सब ड्रामा कर रहा था और इसकी इसकी थिंकिंग कैसी है। ये सच में एक स्पॉइल किड है। और विंग जो कि गुस्से से वांग जी की तरफ ही देख रहा था। बार जो कि अब आधे से ज्यादा खाली हो चुका था वहां पे एक सर्वेंट आता है और वो कहता है सर अब बार को क्लोज करने का टाइम है तो आप अब आपको ये बार खाली करना होगा। वांग चीजों की उस सर्वेंट की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। वो जो सर्वेंट था वो थोड़ा एजेड होता है लेकिन वांग थी जो कि उसकी एज का कोई लिहाज नहीं करता और कहता है तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए। जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए यहाँ आने की जरूरत नहीं है जाओ यहाँ से। वो सर्वेंट कहता है लेकिन सर अब बार के क्लोज होने का टाइम हो चुका है आप सबको ये जगह खाली करनी होगी अब हमें बार बंद करना है। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मेरे फ्रेंड्स की पार्टी चल रही है और अभी हमारी पार्टी चल रही है तुम बार कैसे बंद कर सकते हो। वो सर्वेंट कहते हैं लेकिन सर सभी सभी लोग जा चुके हैं और ये बार के क्लोज करने का टाइम है। वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी चल रही है और ये पार्टी अभी खत्म नहीं हुई ये पार्टी पूरी नाइट चलने वाली है।
वो सर्वेंट जो कि अब अपने मैनेजर को बुलाकर लाता है और वो मैनेजर कहता है सर ये पार्टी ओवर हो चुकी है, आपको ये जगह खाली करनी होगी। वांग जी कहता है मैंने कहा ना, हम पार्टी पूरी नाइट करने वाले हैं, तुम तुम हमें जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मैनेजर कहता है सर ये बार को क्लोज करने का टाइम है, आप समझते क्यों नहीं हो? वांग जी जो कि गुस्से में मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, तो वांग जी जो कि अब अपने पर्स में से एक कार्ड निकालता है और वो मैनेजर के ऊपर फेंकता है और कहता है तुम जितना चाहो उतना अमाउंट ले सकते हो, लेकिन ये पार्टी बंद नहीं होगी, ये पार्टी पूरी नाइट चलेगी। मैनेजर जो कि उस कार्ड को उठा लेता है और कहता है ओके सर, और वो वहां से चला जाता है। विंग जो कि बस उन लोगों को ही देख रहा था क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा नशे में थे कि उन्हें खुद का ही होश नहीं था, और फिर भी वो लोग ड्रिंक करे जा रहे थे। विंग जो कि बस एक गुस्से में मुंह बनाता है और वो वहां से उठ के चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग जो कि अब अपने अपार्टमेंट में था और विंग यही सोच रहा था कि वो सच में एक स्पॉइल किड है, उसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही किसी की इज्जत का, उसे बड़े छोटे का लिहाज तक नहीं है, और वो जो चाहे वो करता है, अपनी मनमानी करता है। विंग जिसे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे। विंग जो कि सेल्फ मेड पर्सन था, उसने खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने इस बिजनेस को टॉप लेवल पे पहुंचाया है, और विंग जो कि बस यही सब सोच रहा होता है, और विंग जो कि अपने बिस्तर पे लेटा होता है, और ऐसे ही ये नाइट बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, विंग जो कि अब तैयार हो चुका था और वो ऑफिस पहुंचता है। विंग जब ऑफिस पहुंचता है तो देखता है वैन क्वीन और वांग जी की जो चेयर है वो खाली थी। विंग जो कि एक दूसरे एम्प्लॉय से पूछता है कि ये दोनों कहाँ हैं, तो वो एम्प्लॉय बताता है सर वांग जी और वैन क्वीन अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। विंग जो कि टाइम की तरफ देखता है क्योंकि अब 12 बज रहे थे और ऑफिस आने का टाइम 9 बजे का है। रिंची से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। वांग जी और वैन क्विन अब ऑफिस आ रहे थे और उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वो लेट आ रहे थे लेकिन उन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो दोनों खुश थे क्योंकि बॉस ने उनकी कल बहुत ज्यादा तारीफ की थी। विंचो की अपने रूम से ही उन दोनों को सीसीटीवी में देख रहा था और विंची से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो दोनों स्माइल करते हुए आ रहे थे जैसे उन्होंने उन्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा कि ये उनके ऑफिस आने का टाइम है या फिर ये लंच हो रहा है। विंचो की बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वांग जी और वैन क्विन जो कि अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और उनके पास एक एम्प्लॉय आता है और कहता है आप दोनों को बॉस ने बुलाया है। वैन क्विन और वांग जी जिसे कुछ भी पता नहीं होता तो वो नॉर्मली अपने मतलब सीट से उठते हैं और वो विंग के रूम की ओर ही जा रहे थे, और फिर वो नॉक करते हैं। विंग जो कि उसे अंदर आने का इशारा करता है और कहता है टाइम क्या हो रहा है? वांग जी और वैन क्विन जो कि एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे और वो कहते बॉस आफ्टरनून हो रहा है। विंग कहता है मैं तुम्हें सैलरी यहाँ काम करने की देता हूँ ना कि लेट आने की, और विंग उन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है। पहले तो उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन लगातार विंग उन्हें 2 घंटे से डांटे जा रहा था और वो उन पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है। विंग कहता है तुम दोनों की मैंने तारीफ करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों लेट ऑफिस आओगे। अगर तुम दोनों कल कल अगर तुम दोनों आज के बाद अगर फिर कभी ऑफिस लेट आए तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम समझ लेना कि तुम दोनों फायर हो चुके हो। वांग जी और वैन कुंजो की घूर के विंग की तरफ ही देख रहे थे और वो अपने मन में कहते ऐसा तो कोई बॉस नहीं होता, कल ही इसने हमारी इतनी तारीफ करी थी और आज ही हमें इतना ज्यादा बेइज्जत कर रहा है, थोड़ा लेट ही तो हुए हैं, हमने अपना काम तो कंप्लीट किया है ना। और वो दोनों ऐसे ही सोच रहे थे। विंग जो कि उसके बाद कहता है गेट आउट, और फिर वो दोनों जो कि विंग के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। वैन क्वीन और वांग जी जो कि इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं। वांग जी कहता है थोड़ा लेट ही तो हुए हैं, इसमें क्या आफत आ गई है, कौन सा हमने अपना काम टाइम मतलब डेडलाइन से पहले कंप्लीट नहीं किया, हमने तो अपना सारा काम कंप्लीट किया है, तो फिर बॉस ने हमें क्यों डांटा? वैन क्वीन कहती है हाँ वांग जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बॉस बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वैन क्वीन कहती है अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात ना होती ना तो मैं इस कंपनी में कभी काम ना करती। वांग जी कहते हैं बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी यहाँ काम नहीं करता, वो तो मैं बस इससे आया हूँ कि मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करके आया हूँ, वरना ऐसी छोटी मोटी जॉब तो मेरे किसी काम की नहीं, ये तो तुम जानती हो। वैन क्वीन कहती हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हमने यहाँ गलती करी, हमें इस ऑफिस में आना ही नहीं चाहिए था।
उसके बाद श्रेयांक वहाँ आता है और कहते हैं तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो, आज नाइट में पार्टी होने वाली है, क्या तुम दोनों भूल गए। वांग जी और वैन क्वीन जो कि चुप होते हैं। उसके बाद वैन क्वीन कहती है हाँ हमें याद है, लेकिन हम उस पार्टी में नहीं आएंगे। श्रेयांक कहते हैं ये तुम दोनों क्या कह रहे हो, बॉस की बात का बुरा मत मानो, वो हमारे बॉस हैं और बॉस तो हमें डांट सकते हैं ना, जब वो हमारी तारीफ कर सकते हैं तो वो हमें डांट भी सकते हैं। तुम्हें बॉस की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, और ये पार्टी तो फ्रेशर के लिए ही रखी गई है, अगर इसमें फ्रेशर्स ही नहीं आएंगे तो इस पार्टी का मतलब ही क्या बनता है। श्रेयांक जो कि वैन क्वीन और वांगची को इस पार्टी में लाना चाहता था क्योंकि उसका प्लान था, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो वैन क्वीन होती है वो कहती है ठीक है हम आएंगे, और फिर जो श्रेयांक है वो वहाँ से चला जाता है और वो एक स्माइल कर रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें इवनिंग का दिखाया जाता है। सारे एम्प्लॉय जिनकी छुट्टी हो चुकी थी और सभी लोग जो कि 2 घंटे बाद दोबारा से इस ऑफिस में ही आने वाले थे, क्योंकि आज यहीं पे एक फ्रेशर पार्टी होने वाली थी जिसके लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड था वो था श्रेयांक, क्योंकि श्रेयांक ने इस पार्टी में कुछ अलग ही सोच रखा था वांग जी के लिए। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने हॉस्टल में था और वो तैयार हो रहा था। वांग जी जिससे थोड़ा गुस्सा था और वो कहता है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इस पार्टी में जाने का, लेकिन वैन क्वीन के लिए मैं जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वैन क्वीन के लिए। और फिर वो अपने हॉस्टल से निकल जाता है और वैन क्वीन को पिक करता है, और वो दोनों ही अब ऑफिस पहुंच चुके थे। शिन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि तैयार हो रहा था, और विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। विंग जिसने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा था, और वो भी अपने अपार्टमेंट से निकल रहा था पार्टी में आने के लिए। सभी लोग अब पार्टी में पहुंच चुके थे और सभी लोग यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वैन क्वीन और वांग जी वो दोनों भी वहाँ पे आ चुके थे, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो दोनों सिर्फ एक साइड में आकर बैठ गए थे, और वो दोनों जैसे गुस्सा थे क्योंकि विंग ने आज उन्हें बहुत ज्यादा डांटा था। उनके पास श्रेयांक आता है और कहते हैं तुम दोनों इतना सैड होकर यहाँ क्यों बैठे हो, ये पार्टी है कोई मातम नहीं। वैन क्वीन जो कि बस श्रेयांक की तरफ देख रही थी और कहती है हाँ बस ऐसे ही हमारा मन नहीं है। श्रेयांक जो कि वैन क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये हमारे ऑफिस की फर्स्ट पार्टी है तुम्हारे साथ, और तुम लोग ऐसे उदास होकर बैठोगे ये तो नहीं चलेगा। और वो उन दोनों के ही हाथ पकड़ के ले जाता है और उन्हें वहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह की कर रखी थी डेकोरेशन वहाँ पे फ्लोर पे पटक देता है, और वो लोग सब नाच रहे थे। वांग जी जिससे गुस्सा आ रहा था क्योंकि श्रेयांक जो कि वांग जी को हल्का टच कर रहा था, तो वांग जी उससे अपने हाथ दूर करता है और कहता है मुझसे दूर रहो। और फिर वो लोग जो कि डांस कर रहे थे, वांग जी जो कि साइड में आके बैठ जाता है। श्रेयांक जो कि वांग जी को देख रहा था और वो कहता है मुझसे मुझसे बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें मेरे टच करने से, आज रात देखता हूँ तुम्हें, तुम कितना बच पाते हो मुझसे। तुम खुद ही मेरे पास आओगे और कहोगे प्लीज टच मी, देखना आज मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये कह के वो वांग जी को ही घूर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि उस पार्टी में आ चुका था, और विंग जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। सभी लोग जो कि विंग को ही देखते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। विंग भी सबको करता है, लेकिन विंग आज बिल्कुल फॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा था। वो बिल्कुल उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि वो इस कंपनी का बॉस है। विंग जो कि वो भी इंजॉय करता है, लेकिन विंग जो कि एक साइड में आके ड्रिंक कर रहा था, और विंग जिसकी नजर वांग जी पे जाती है, वांग जी जो कि बस ड्रिंक कर रहा था। वांग जी जिससे अब विंग की आई कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन वो विंग को बिल्कुल इग्नोर करता है। विंग बस उसे देख रहा था, और विंग भी ये नोटिस करता है कि वांगची भी आज बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। वांगची जो कि ब्लैक कलर के कोट में था, और उसने अपनी जो शर्ट है उसके जो अपर बटन होते हैं उन्हें ओपन कर रखा था। विंग जो कि बस उसी को ही देख रहा था। वहां पर कुछ एम्प्लॉय आते हैं और वो भी कहते हैं बॉस आइए ना, आप भी डांस कीजिए। विंग कहते हैं नहीं आप लोग एंजॉय करो। वो बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं और विंग को खींच कर ले जाते हैं। विंग जो कि उन्हें मना ही कर रहा था, और वो लोग विंग को बीच में खड़ा कर देते हैं। विंग जो कि डांस नहीं कर रहा था, वो बस ऐसे ही 2 मिनट वहां खड़ा होता है, फिर वापस आ जाता है अपनी जगह पे, और फिर से वांग जी को ही देख रहा था। शोयांग जो कि दूर से खड़े होकर देख रहा था कि बॉस जो कि वांग जी को ही देख रहे होते हैं, तो वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शोयांग जो कि एक ड्रिंक लेके वांग जी के पास जाता है और कहता है हे ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शोयांग जो कि वांग जी की तरफ एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वांग जी जो कि उस ड्रिंक को पिक ही नहीं करता, और वो कहता है नो थैंक्स मुझे नहीं चाहिए।
शोयांग जो कि उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, लेकिन वांग जी जो कि उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, क्या तुम्हारे एक बार में समझ नहीं आता। और वो उसकी इंसल्ट करता है। शोयांग जो कि बस उसे घूर रहा था और वो वहां से चला जाता है और साइड में खड़े होकर सोचता है तुमने मेरा ड्रिंक भी रिजेक्ट किया ना, तो मुझे कितना रिजेक्ट करोगे, तुम्हें आखिर में मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा वांग जी। और फिर वो विंग की तरफ देखता है और बस स्माइल करता है। उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक डायरी निकालता है और उसमें लिखता है वांग जी आई एम सॉरी फ्रॉम विंक, ऐसे लिख के एक नोट रख देता है और उस जो ड्रिंक है उसे भी वहां रखता है और वहां पर एक वेटर को बुलाता है और कहता है ये वांग जी को देकर और कहना कि ये बॉस ने दिया था। वो वेटर कहता है ठीक है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो वांग जी के पास जाता है और इसे वही जो चिट है वो और जो एक ड्रिंक है वो ऑफर करता है। वांग जी उस चिट पे पढ़ता है, उस पे लिखा था वांग जी आई एम रियली सॉरी फॉर मॉर्निंग फ्रॉम विंक। वांग जी जब ये पढ़ता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सोचते हैं चलो माफी तो मांगी, लिख कर ही सही। और फिर वो ड्रिंक ले लेता है और वो स्माइल कर रहा था और वांग जी जो कि वो ड्रिंक अब पी रहा था। श्रेयांग जो कि दूसरे खड़े होकर विंग और वांग जी दोनों को ही देख रहा था और वो कहते हैं आज तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है वांग जी तुम्हारे साथ। और वो स्माइल कर रहा था वांग जी जिसने अब वो पूरी ड्रिंक पी ली थी। वांग जी भी जो कि वहीं पे बैठे बैठे हल्का फुल्का डांस कर रहा था और वो वैन क्वीन को स्माइल कर रहा था। वैन क्वीन भी उसे बुलाते कि वांग जी आओ ना डांस फ्लोर पे डांस करते। वांग जी जो कि मना करता और कहते तुम ही करो एंजॉय। और वो बस वहीं पे बैठ के ड्रिंक पिए जा रहा था। वांग जी जिसके अब सर में अचानक ही दर्द होता है और वांग जी जिसका जो मतलब आईज थी उसकी ओपन नहीं होती बल्कि क्लोज हो रही थी, उसे हर चीज ब्लर दिखाई दे रही थी। और वो पार्टी जो कि अब और भी ज्यादा मतलब हो चुकी थी गहरी, नाइट जो कि बहुत ज्यादा डार्क हो चुकी थी। अब नाइट के जो कि 2 बज रहे थे और सभी लोग धीरे धीरे करके उस पार्टी से निकल रहे थे। वहां पे बहुत कम एम्प्लॉय बचे थे। श्रेयांग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो देखता है कि वांग जी जो कि अब अपने बिल्कुल होश में नहीं है। श्रेयांग जो कि स्माइल करता है और कहता है अब मेरा प्लान एक्टिव हो चुका है। और वो जो कि उसके मतलब जो बिल्डिंग थी उसके साइड में ही एक और बिल्डिंग थी वहां जाता है और वहां पे कुछ जो कैमरास हैं वहां सेट कर देते हैं। वहां पे वो फिर वांग जी के पास आता है और वांग जी का हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा होता है, लेकिन वांग जी जो कि अभी पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ होता है तो वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। श्रेयांग कहते हैं वांग जी चलो ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वांग जी कहते हैं सरप्राइज, वो भी तुम्हारे पास, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे सरप्राइज दे सको। श्रेयांग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है ये इस हालत में नहीं है कि ये खड़ा हो पाए, लेकिन ये फिर भी मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझे मेरी औकात दिखा रहा है। तुझे तेरी औकात मैं दिखाऊंगा। और वो वांग जी को पकड़ता है और कहते हैं हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वो भी तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग। मुझे पता है तुम्हें लग्जूरियस चीजों का शौक है। और वो उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। वांग जी कहते हैं तुम्हारी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे सरप्राइज दे सको, तो मेरा हाथ छोड़ो और मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ो। श्रेयांग जो कि वांग जी का हाथ जबरदस्ती पकड़ता है, उसे खींचता है। वांग जी जो कि अब थोड़ा ज्यादा ड्रिंक हो चुका था तो वो अपना हाथ छुड़वा नहीं पाता और श्रेयांग जो कि अब वांग जी को उस बिल्डिंग में मतलब उस साइड ही ले आता है जहाँ उसने कैमरेस लगाए थे। वांग जी जो कि अब बिल्कुल भी होश में नहीं था और श्रेयांग जो कि उससे एक जगह ले आता है। ये बिल्डिंग की टॉप एरिया था, मतलब उसका रूफ था। और वो वहीं पे आकर वांग जी का जो कोट है वो उससे उतार देता है। वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। श्रेयांग कहता है तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ, तुम्हें सरप्राइज लग्जूरियस पसंद है ना, तो बस वही तो दे रहा हूँ। और फिर वो अपनी भी शर्ट ओपन करने ही जा रहा था कि अचानक उसे वहां पे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। और जो श्रेयांक होता है वो वांग जी को वहीं छोड़कर एक दूसरी साइड भागकर छुप जाता है। वांग जी जिसका कोट उतरा हुआ था और उसकी शर्ट के जो बटन है वो ओपन हुए थे, वहां विंग आता है और विंग जी से वहां पे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। विंग कहता है कौन है यहाँ पे, कौन है?" श्रेयांक जो कि बिल्कुल छुप जाता है और वो देखता है कि बॉस बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं।
और विंग जो कि चारों तरफ ही देखता है तो वहां पे उसे कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो वांगची था वो फ्लोर पे गिरा हुआ था। शोयांग जहाँ छुपा हुआ था, विंग जो कि सारी तरफ घूम चुका था और अब वो उसी रास्ते से जा रहा था। शोयांग जो कि अब डर जाता है और कहता है अगर बॉस यहाँ आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो वहां से भागता है और वो भागते समय उस डोर को क्लोज कर देता है। अब वो जो डोर था वो एक साइड जहाँ से विंग पहले आया था वहां से तो बंद हो चुका था, और अब जहाँ से शोयांग ने एग्जिट किया वहां से भी बंद हो चुका था। विंग कहता है ये डोर यहाँ से भी बंद है, वहां से भी बंद है, तो फिर ये ओपन कहाँ से? और विंग जो कि वहां से एग्जिट का जो गेट है वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। और विंग जो कि अब दूसरी साइड आता है, वहां पे वांगची जो कि मतलब फ्लोर पे पड़ा था, अब अचानक ही वांगची जिसकी थोड़ी आईज ओपन होती है और वो उठ जाता है। उसकी शर्ट जो कि खुली हुई थी और वो अभी भी प्रॉपर होश में नहीं था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रखा था और उसे कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पे जो कैमरे थे वो भी अब ओपन हो मतलब एक्टिव हो चुके थे और उसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। वांग जी जैसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और वो अपनी शर्ट को वहां पे उतार के फेंक देता है और कहता है इतनी इतनी गर्मी क्यों है? वांग जी जिसे शोयांग ने वो मेडिसिन खिला दी थी जिससे उसे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था, और वो इस समय मतलब उससे इंटीमेट होने की मेडिसिन शोयांग ने खिला दी थी। विंग जो कि वहीं पे घूम रहा था, अचानक ही विंग को बैक साइड से कोई हक कर लेता है। विंग जो कि हल्का घबरा जाता है और विंग कहता है कौन? कौन? वांगची कहता है मैं हूँ, मैं लैन वांगची। फिंग वांगजी को मतलब उसको बैक साइड से पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ और ऐसी हालत में विदाउट शर्ट क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है मैं यहाँ ऐसी हालत में विदाउट शर्ट पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और वो जो कि मतलब उसको कुछ भी प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। विंग जो कि उसके पास आता है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ ऐसे शर्टलेस घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वांग जी कहता है शर्टलेस घूम रहा हूँ पर मैंने शर्ट पहनी है, मैंने पहनी है, आपने नहीं पहनी। विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने प्रॉपर शर्ट पहन रखी है, तुम शर्टलेस हो, तुम हो ऐसे। वांगची कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, आप हैं ऐसे, मैं ऐसा नहीं हूँ। और वो ये कह कर ही जो कि विंग के पास ही आ रहा था, विंग जो कि थोड़ा सा पीछे हो जाता है और कहता है मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रह के बातें करो। वांगची कहता है क्यों, पास आने से कोई परेशानी है? और वो ये कहकर विंग के पास आ जाता है और विंग जो कि एक दीवार पे ही बिल्कुल विंग जो कि एक दीवार पे ही बिल्कुल खुद को प्रेस कर लेते हैं और वांग जी जो कि वहीं पे खड़ा था, और वो आकर विंग के शोल्डर पे अपने हाथ रखता है और कहता है अगर अगर मैं पास आ जाऊं तो परेशानी क्या है? विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था और वो कहता है तुमने फिर से ड्रिंक की? जब तुम इसे संभाल नहीं पाते तो तुम इतना ड्रिंक करते क्यों हो? वांग जी कहता है नहीं मैंने ड्रिंक नहीं करी बॉस, मैंने ड्रिंक नहीं करी। और वो जो कि ये सब नशे में बोल रहा था, विंग जो कि गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम ड्रिंक करने के बाद तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहता और तुम हमेशा हमेशा कैसे ही करते हो, ड्रिंक करके लोगों के पास ऐसे ही जाते हो? वांग जी कहते हैं नहीं मैं कभी किसी के पास नहीं जाता, मैं कभी नहीं जाता। विंग कहता है झूठ बोलना बंद करो, तुम पहले भी ऐसे ही मेरे पास आए थे और आज फिर तुम मेरे पास आए हो। तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम लोगों को खुद सेड्यूस करते हो और उनके पास आते हो। वांग जीजी से गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं मैं सेड्यूस नहीं करता, मैंने कभी किसी को सेड्यूस नहीं किया। और वो गुस्से में आके विंग को जो कि किस करने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी को छोड़ता है, लेकिन वांग जी जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली विंग को किस करता है। विंग जो कि बहुत गुस्सा करता है और वो वांग जी को एक धक्का देता है। वांग जी जो कि फ्लोर पे गिर जाता है और कहता है विंग कहता है तुम जैसा शेमलेस पर्सन, आई हेट यू, मुझे तुम जैसे पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद। वांग जीरो की उठता है और कहता है हेट यू, मुझसे हेट यू, लेकिन क्यों? क्यों मुझसे इतनी हेट है? और वो फिर से विंग को आकर किस करता है और इस बार वो विंग के जो लिप्स है उस पे बाइट करता है। विंग कहता है यू इडियट, तुमने मेरे लिप्स पे बाइट क्यों किया? वांग जी कहता है तुमने कहा ना हेट यू, और बोलो हेट यू।
विंग कहता है हाँ आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। वांग जी से अब और गुस्सा आता है और कहता है मुझसे हेट, ठीक है मुझसे हेट किया ना। और फिर वो दोबारा से विंग को पकड़ लेता है और वो उसे किस करने लग जाता है। विंग जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वो वांग जी को एक स्लैप लगा देता है और कहता है डोंट टच मी, मैंने कहा है ना मेरे पास मत आओ, मुझे तुम जैसे बॉय में इंटरेस्ट नहीं है और मैं गे नहीं हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ। वांग जी जो कि अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं भी गे नहीं हूँ, लेकिन लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ। विंग जो कि ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वांग चीजों की अब और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो विंग को खींच रहा होता है और वो आज जा बहुत ज्यादा एंग्री होता है और वो अचानक ही विंग को एक जो वहां पे स्विमिंग पूल था उसमें धक्का दे देता है और वांग जी जो कि वो भी उसमें आ जाता है और वांग जी अब विंग को किस कर रहा होता है। विंग जो कि खुद से उसे दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी जो कि विंग की टाई को पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर बहुत खींचता है, बहुत रफली उसे किस करता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था लेकिन वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी कहते हैं मुझसे नफरत करते हो ना, मुझसे नफरत करते हो ना तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। फिंग कहते अच्छा तो तुम्हारा ये सब प्लान था मुझे सेड्यूस करने का, यहाँ लाने का। वांग जी कहते प्लान, प्लान मैं कभी प्लान नहीं करता, मुझे जो करना होता है मैं वही करता हूँ। और वो ऐसे कह के विंग की जो शर्ट है उसके बटन को ओपन करने लग जाता है। विंग कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। वांग जी कहता है हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, जब कोई कोई मुझसे नफरत करता है तो मैं भी उससे नफरत करता हूँ और मैं भी तुम्हें अपनी नफरत दिखा के रहूंगा। और वो विंग की जो शर्ट है उसे खींच के ओपन कर देता है। विंग जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहते हैं अच्छा तुम मेरे साथ ये करना चाहते हो ना तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो टॉप होते हैं वो बॉटम का क्या हाल करते हैं। अब देखो अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, मैं तुम्हें कल चलने लायक छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो वांग जी के ऊपर आ जाता है और वो वांग जी की जो चेस्ट है उस पे बहुत बहुत ब्रूटली किस कर रहा होता है। वांग जी जिसे पेन होता है वो कहता है ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है नफरत करता हूँ ना तो अपनी नफरत दिखा रहा हूँ और तुम्हें मेरी नफरत देखनी होगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। और ये कह के वो वांग जी की जो चेस्ट है उस पर बहुत तेज बाइट करता है। विंग जिसके जो टीथ हैं उसके निशान अब वांग जी की चेस्ट पे बन चुके थे और वहां पे वो दोनों अपना ये जो इंटीमेट वगैरह सेक्शन है वो स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ओके बाय।